पहले आप फॉर्मेट समझो कि पॉइंट्स को इलेबोरेट कैसे करते हैं, मैं उसके बाद आपको सिखाऊंगी कि आइडियाज़ जनरेट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना 3 मेन चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले हमें किसी भी पॉइंट को इलेबोरेट करने के लिए उसका मेजर पॉइंट लिखना होता है, उसके बाद हम लिखते हैं उसका रीज़न, उसके बाद हम लिखते हैं रिज़ल्ट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया कि हमें इंटरनेट की क्या एडवांटेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पॉइंट बनाया कि हमें नॉलेज गेन होती है, उसके बाद रीज़न कि कैसे गेन होती है, हाउ, हमने यहाँ पे हाउ का आंसर देना है कि रीज़न नॉलेज गेन कैसे होगी। अब इंटरनेट से नॉलेज गेन कैसे होगी कि इंटरनेट के पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोल सकते हैं कि गूगल है ना। तो इससे रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि जितने भी हमारे डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर हम इसको लिखेंगे कैसे, मैं आपको ना एक पैराग्राफ लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, फर्स्ट में अगर हमें फर्स्ट बीपी शुरू करना है तो हम उसमें लिखेंगे कि टू कमेंस विद देयर आर अ नंबर ऑफ advantages of using इंटरनेट, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे कि क्या एडवांटेज है। तो हम सबसे पहले कौन सा पॉइंट इलेबोरेट कर रहे हैं कि गेन नॉलेज, तो हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट इट हेल्प्स टू गेन नॉलेज। उसके बाद हमारा आता है इसकी एक्सप्लेनेशन कि हम रीज़न को एक्सप्लेन क्या करते हैं। तो रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको डिनोट कर सकते हैं टू एक्सप्लेन कनेक्टर लगा के। उसके बाद हम लिखेंगे कि ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी there are a number of platforms available on the internet where many people post several topics like Google, Wikipedia and many more। ओके, ये हमने लिख दिया रीज़न। एज अ रिज़ल्ट, अब हम रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे एज अ रिज़ल्ट people can clear their doubts just by searching on internet। ओके, ये देखो हमने इसमें पहले पॉइंट को एक्सप्लेन किया, उसके बाद रीज़न को एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमने इसमें रिज़ल्ट मेंशन किया। तो पॉइंट एक्सप्लेन करने का तरीका ये होता है। ठीक है, अब बात आई कि हम पॉइंट्स को आइडियाज़ जनरेट कैसे करें। जैसे हमने इंटरनेट टॉपिक लिया, अब इंटरनेट के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गेन नॉलेज हमने लिखा, उसके बाद हमने लिखा कि क्लियर डाउट्स। ठीक है, उसके बाद जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि सेव टाइम। मतलब जितने भी पॉइंट्स आपको इंटरनेट से नॉलेज, हेल्पफुल इन स्टडीज़, है ना, वर्क फास्ट करता है हमारा। तो
तो मतलब जितने भी पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं ना उस टॉपिक से लेके, आप वो सारे पॉइंट्स एक बार लिख लो, फिर उनको मर्ज करना है। जैसे हमने इस पॉइंट में क्या क्या मर्ज किया कि गेन नॉलेज हमने मेन पॉइंट बना लिया, उसके बाद क्लियर डाउट्स हम रिजल्ट में लिख देंगे, ठीक है। हेल्पफुल इन स्टडीज़ हमने इसमें मेंशन कर दिया कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग सेवरल टॉपिक्स को अपडेट करते हैं लोग, और वहाँ पे जैसे गूगल हो गया, तो आप इसमें क्या कह सकते हो कि गेन नॉलेज कैसे करते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। तो मतलब इन्हीं पॉइंट्स से, जैसे 2-3 पॉइंट होते हैं ना, इनसे ही मर्ज करके हमारा एक पॉइंट बन जाता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, अब हम सेकंड मेन पॉइंट बना सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग कैसे होएगी कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, लाइक फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं, अपने प्रोडक्ट्स को पोस्ट करते हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं, जिससे क्या है रिज़ल्ट क्या होता है कि लोग अपने घर पे बैठे अपने प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकते हैं, और जिससे उनका टाइम सेव हो रहा है और उनका वर्क भी फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो ना पॉइंट्स जनरेट ऐसे होते हैं कि जितना कुछ भी आए आपके दिमाग में वो सारा पहले लिख लो, और जब आप लिख लेते हो ना उनको मर्ज कर दो किसी ना किसी तरीके से। ये हमारे पॉइंट जनरेट करने का तरीका है, और ये हमारा पॉइंट एक्सप्लेन करने का तरीका है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप मेरे को बता देना।